मॉर्निंग क्लास टुडेज टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लाभ की चर्चा हो रही है ना। लाभ नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक संप्रेषण के लाभ ना जी। अशाब्दिक संप्रेषण के लाभ के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। जिसके कई लाभ हैं, ठीक है, कई लाभ हैं। पहला है प्रभावशाली। हम इसको क्या कहते हैं, संकेतों के माध्यम से करते हैं जो कि बहुत प्रभावशाली माना जाता है, ठीक है। जैसे किसी को कोई चीज समझा रहे हैं और वो प्रभावशाली ऐसे माना जाता है कि कहीं पे हल्ला हो रहा है, वहां पे हमें चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। वहां ऐसी एक्टिविटी वो कर दिया जाए जिससे कि लोग देख के शांत हो जाए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अस्पताल में जाते हो, वहां बहुत भीड़ रहती है, हल्ला करते हैं लोग, लेकिन वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया है एक सिस्टर की, उसमें लिखा है कीप साइलेंट, मौन मुख मुद्रा। दीवार पे टंगी सिस्टर की फोटो वो बयां करती है कि यहाँ पे साइलेंट रहो, चुप रहो, ठीक है। उसको देखकर लोग साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका एक बहुत प्रभावशाली देता है सिंबल के द्वारा, ठीक है। कोई चीज देख के आप उसको आप साइलेंट हो जाते हो, किसी से बात बहस, क्योंकि वहां पे हल्ला करोगे तो डॉक्टर को डिस्टर्बेंस होगा और इलाज सही नहीं। दूसरा नंबर है शाब्दिक संप्रेषण को पूर्णता। जैसे शाब्दिक संप्रेषण होता है, आप उसमें बोलते हो, लिखते हो ना, चीजों को समझाते हो, लेकिन जब तक आप जैसे साधारण में ऐसे खड़े होकर बोलते जाते हो तो अगला आदमी आपको चीजों को सुनते सुनते हो जाएगा, नींद आएगी। लेकिन उसको कुछ एक्टिविटी करके बताते हो कि ये चीज ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको ज्यादा समझ में आती है, वो चीज ज्यादा समझ में आती है और आपको गौर से देखता है कि कैसी एक्टिविटी कर रही है। ये देखते हो ना, कहीं डांस होता है तो भीड़ लगा देते हैं ना, उसे बाजा बज रहा है, कोई नहीं जाएगा उसके पास, लेकिन कोई अगर उसमें नाचने लगा चाहे जैसे, लेकिन लोग भीड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो वैसे कोई चीज समझाना है किसी को तो उसमें एक्टिविटी करके ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो आदमी उसमें समझता है। तो वही चीज कह रहा है कि ये जो है शाब्दिक संप्रेषण को पूर्ण बनाता है गैर शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण को पूर्ण बनाता है गैर शाब्दिक संप्रेषण। जब तक उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होगी तब तक अगला व्यक्ति आपको समझेगा, ठीक है। तो इसका यही लाभ है। और क्या है, वैश्विक मान्यताएं। जैसे भाषा का एक क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, इतने एरिया में हम चीजों को बोल सकते हैं, इतने एरिया में चीजों को बोल सकते हैं। थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो भाषा बदल जाती है। यही थोड़ी दूर जाते हो देखते हो भोजपुरिया बोलते हैं ना, इलाहाबाद में कुछ और बोलते हैं। यही गांव देहात में देख लो, गांव में थोड़ा ठेठ भाषा बोलते हैं, सिक्किम चले जाओ खड़ी बोली बोलते हैं ना, तो भाषाएं बदल जाती है। तो वैसे हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है, देखते हो ना, देश विदेश से लोग आते हैं, हर जगह का, हर कंट्री का लैंग्वेज चेंज है। जैसे रूस में रशियन बोला जाता है ना, फ्रांस में फ्रांसीसी बोला जाता है, अलग अलग जब विदेश में इंग्लिश बोला जाता है ना, तमिल में तमिलियन बोले जाते हैं, कलकत्ता में बंगाली बोला जाता है ना। तो अलग अलग जगह का अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान सबको उतना ज्यादा नहीं, जो जहां का है वही का भाषा जानता है ना। अब देश विदेश से लोग यहाँ आए हैं तो कितने गाइड हो गए, कितने लोगों को उनके पीछे लगा चीजों को बताएं, ठीक। तो वहां पे एक बहुत प्रभावशाली होता है, जैसे कि लैट्रिन रूम आता है ना, जो कितने साल मेला में आए हुए लगा दिए गए हैं जिससे सबको व्यवस्था रहे। तो उसमें जो तस्वीर छपी होती है
स्त्री और पुरुष की, ठीक है। उसको देख के लोग आंकड़ा लगा लेते हैं इसमें किसको जाना है, स्त्री को जाना है कि पुरुष को, ठीक है। तो वो आपको प्रभावशाली बनाता है, क्या कहते हैं, ये लाभ ना, कि हम सिंबल के माध्यम से चीजों को समझ जा रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, फिर भी हम उसको देख के समझ जाते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। आप समझ में, ये है वैश्विक मान्यताएं, ठीक है। उसको देख के हम सिंबल के माध्यम से समझ जाते हैं कि हमको ये चीज यूज करना। और है तुरंत प्रतिक्रिया की प्राप्ति, तुरंत प्रतिक्रिया की प्राप्ति हमको हो जाती है। जैसे वो अगला संकेत ऐसे किया, हम तुरंत समझ जाते हैं कि किस लिए संकेत कर रहा है, तुरंत उसको प्रतिक्रिया मिल जाती है, समय नहीं लगता, ठीक है। और है शीघ्र समझने योग्य, सिंबल ऐसा चीज है कि आप तुरंत समझ जाते हैं ना, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, ठीक, चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे विदेशी हो, चाहे जहां का हो, लेकिन हम सिंबल के माध्यम से चीजों को समझ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट नुकसानदेह है, वहां पर खोपड़ी लगी है ना डेंजरस की, तो आदमी समझ जाता है कि डेंजरस की आगे जाने हमें नुकसान हो जाए, धूमपान निषेध हो गया ना। और तमाम चीजें हैं जिसके द्वारा हम सिंबल के द्वारा समझ जाते हैं। जैसे रोड पे चलते हो, सिग्नल देखते हो, चौराहे पे हरी बत्ती लाल बत्ती देख के समझ जाते हैं कि हमको जाना है कि नहीं जाता, आदमी रुक जाता है ना। उसके बाद अगर जा रहा है तो उसके साथ कोई घटना घटी तो उसका जिम्मेदार स्वयं है ना। इसलिए वहां पे बना दिया गया है डिवाइडर कि आपको यहाँ पे देख के जाना है कि हमको जाना है कि नहीं जाना, लाल बत्ती हरी बत्ती नीली बत्ती जो भी है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कर सकते हैं कि जैसे देश विदेश से लोग आते हैं, हाँ विदेशी होते हैं, ठीक है, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन हम सिंबल के माध्यम से ज्यादा चीजों को समझ जाए, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जिस प्रकार का हो, सिंबल की चीजें हो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आ जाती है और समझ जाती है। आप समझ में, धन्यवाद। आज का क्लास हो गया।